अगर बनना है कुछ तो माँ की रोटियां छोड़ो, घर की छत छोड़ो। शाम को जब थक के आते हो तो बहुत प्यार करती है, उसका मोह छोड़ो। माँ के हाथ की चटनी, माँ के हाथ की रोटियां, इसका मोह छोड़ो। शाम को जब थक के घर आओगे तो घर की छत छोड़ो यार। जब छत नहीं मिलेगी तो छत ढूंढोगे। जब माँ के हाथ की रोटियां नहीं मिलेंगी तो खुद बनानी पड़ेगी, जुगाड़ करोगे किसी, अन्न का जुगाड़ करोगे किसी। हर वो चीज भोगता हूं मैं, लेकिन इसके बावजूद मुझे मालूम है कि अगर मुझे आगे बढ़ना था तो मुझे सब मोह छोड़ना पड़ेगा। भाई देख, तुम चाहे जितने मर्जी गुनाह कर लो, पर एक बात हमेशा याद रखना, तुम्हारा रब तुम्हें आज भी तुम्हारे नाम से जानता है। वो तुमसे नफरत नहीं करता, वो तुम्हारे लौटने का इंतजार कर रहा है। नोटिस किया है, जब तुम गुनाह करके बैठते हो तो तुम्हें रोना क्यों आता है? वो रोना इस बात का सबूत है कि तुम्हारा दिल अभी मरा नहीं है। शैतान तुमसे कहता है अब तू पाक नहीं है, अल्लाह के पास मत जा, पर अल्लाह कहता है ए मेरे बंदे, तू एक कदम मेरी तरफ बढ़ा, मैं 10 कदम तेरी तरफ आऊंगा। वो तुम्हें माफ़ी देने के लिए बहाने तलाश करता है। आज ही वो दिन है, बस एक बार मेरे साथ कहो मेरे मालिक मैं थक गया हूँ, मुझे संभाल ले। अल्लाह तुम्हारे पुराने सारे गुनाह एक पल में ख़त्म कर देगा। अगर तुम आज से एक नई शुरुआत करना चाहते हो तो कमेंट में सिर्फ एक बार सुभान अल्लाह लिखो। मैं पर्सनली तुम्हें वो पहला स्टेप भेजूंगा जो देखो, किसी व्यक्ति को लंबे समय तक डांटा और फटकारा जाए तो उसकी बुद्धि भी कम हो सकती है। जब किसी व्यक्ति को लगातार कहा जाए कि उसके काम करने का तरीका गलत है, बार बार उसकी आलोचना की जाए और जरा सी बात पर उसे दूसरों का गुस्सा सहना पड़े, उसके ऊपर मूर्ख या बेवकूफ का लेबल लगा दिया जाए और सामने वाला उसकी भावनाओं के बारे में बिल्कुल भी ना सोचे, समय के साथ ऐसे माहौल में उस आदमी का दिमाग खराब होने लगता है और उसके अंदर हीन भावना भरने लगती है। इसलिए तुम्हें लगता है कि तुम बेवकूफ हो, तो हो सकता है कि गलती तुम्हारी न हो, शायद ये दूसरों की डांट फटकार का असर हो। देखो, किसी बी ऑनेस्ट। मेरे भाई तेरे लिए एक मैसेज है, गायब हो जा भाई, गायब हो जा, गायब हो और खुद को ढूंढना चालू कर, क्योंकि तू अभी जैसा है ना वैसा ठीक सा नहीं है। मेंटली कुक्ड है, फिजिकली कुक्ड है, समझ रहे है? पहले ये 1 साल अपनी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ को दे, कुछ भी कर, मेडिटेशन कर, जिम जा, सनलाइट ले, समझ रहे, बुक्स वगैरह पढ़ ले, बस खुद में खो जा भाई, क्योंकि जितना तू खुद में खोता जाएगा ना उतना तू खुद को पाता जाएगा। मम्मी को पैसा तो हर बार देते हैं, मगर पैसा देने के बाद कुछ पूछते नहीं, तो आज पैसा दे के एक सवाल पूछते हैं मम्मी से। मम्मी बोल रहे लीजिए, पैसा आया था वही आपको दे रहे। पैसा तो ले लिए, मगर ये पैसा का सबसे पहले आप करेंगे क्या? क्या करेंगे? घर में कुछ सामान घटा हुआ है, जैसे कोई सामान तुम लोग को मंगाना है मंगा लो, उसके बाद में पूरा हो जाएगा। मगर जानता बेटा, बहुत तकलीफ का पैसा, ऐसे मत उड़ाना, बहुत दुख तकलीफ का पैसा है, बहुत संघर्ष किए तो इतना पैसा आया हाथ में, समझा? भाई एक बात बता, तू कैसा है? जो तू बाकी सबको जवाब देता है मैं वो सुनने नहीं आया हूँ। मुझे एक बार सच में बता, तू कैसा है? अभी जो तू 10 सेकंड चुप था ना, उसने मेरे को बता दिया भाई तू कैसा है। तो बस एक बात बोलूँ, तू जितनी भी मुश्किलों से आज तक गुजरा है ना, उनके लिए आई एम प्राउड ऑफ यू भाई। कोई और बोले ना बोले वर्ड भाई। एक और सवाल, मर्द को पैसा चाहिए या प्यार? मुझे तो लगता है पैसा चाहिए। मर्द को पहले प्यार चाहिए, फिर उसे उसके प्यार के लिए दुनिया की हर वो चीज चाहिए जिससे उसके प्यार को खुशी मिले। जब मैं आज पार्क में वर्कआउट कर रहा था तब मैंने कुछ देखा। मेरे से भी कम उम्र के लड़के सुबह सुबह मजदूरी करने जा रहे थे। तब समझ आया मेरे पास तो काफी कुछ है। मेरे पास जूता है, जिम जाने के पैसे हैं, मोटिवेशन है, फोन है, इंटरनेट है, फिर भी मैं एक्सक्यूज देते रहता हूँ हमेशा। और वो लोग थके हुए शरीर से, मन से पर निकल पड़े हैं क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं। मैं यहाँ पे उनकी बुराई नहीं कर रहा, ना मैं उनको गलत कह रहा हूँ। बस मुझे रियलाइज हुआ प्रॉब्लम मेहनत में नहीं, मेरी प्रॉब्लम ये है कि मैं खुद को सीरियस कभी नहीं ले रहा हूँ। अब बहाने नहीं बनाऊंगा, अब मैं खुद पे काम करूंगा और चीजों के सही करने की कोशिश
कोशिश करूंगा। अगर अभी भी बदल नहीं पाऊंगा खुद को तो गलती किस्मत की नहीं होगी, वो गलती मेरी होगी। अगर सुकून चाहिए जिंदगी में तो ये 4 चीजें हमेशा के लिए दूर कर दो। सबसे पहली चीज, गुजरे हुए कल पर रिग्रेट करना बंद कर दो। जो हो गया है उसको सोच सोच कर अपने आप को तकलीफ मत दो। ये अल्लाह के फैसलों पर सवाल उठाने जैसा है। दूसरी चीज, फ्यूचर के बारे में ज्यादा फिक्र मत करो। कल क्या होगा, मेरा क्या बनेगा, यह डर तुम्हारा आज बर्बाद कर रहा है। जिस रब ने तुम्हें आज संभाला है वो तुम्हें कल भी संभाल लेगा। तीसरी चीज, हमेशा अपनी जिंदगी का दूसरों से कंपैरिजन करना। अपनी ज़िंदगी को दूसरों से कंपेयर करना छोड़ दो। अल्लाह ताला को हर किसी का रिस्क उसके मुकर्रर वक्त पर अता करना है। और आखिरी चीज़, नाशुक्री करना। जो नेमतें अल्लाह ने तुम्हें दी हैं हो सकता है वो किसी और की दुआओं और ख्वाहिशों का हिस्सा हो। इसलिए ऐसा क्या है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। आप ही के शो पे मैंने बात बोली थी और बहुत लोगों ने सुनी थी ये बात। पैसा कमाना बहुत आसान है, इंसान कमाना बड़ा मुश्किल है। मैं कदर करती हूँ, मेरी कदर नहीं हुई। मेरे साथ सिर्फ यही है कि मेरा कलर मेरा साथ दे रहा था, बाकी मेरे पास कुछ भी नहीं था। बाकी सब मैंने फिर यहाँ डेवलप किया उसको। क्या है, दुनिया के लिए पोपटलाल की शादी टीवी में नहीं हुई है, लेकिन मेरी रियल लाइफ में भी नहीं हुई है। तो अभी नहीं, शादी के लिए बिल्कुल सीधा सा एक सवाल है कि खूबसूरती नहीं है। रियल और रियल लाइफ में काफ़ी थोड़ा सा अंतर भी है। लेकिन जब मैं बाहर कहीं जाता हूँ तो ज़्यादातर लोग यही कहते हैं बबीता जी कैसी हैं। तो ये नहीं कहता यार भाई आप कैसे हैं। जब तुम किसी मरते हुए पशु का मांस खाते हो तो तुम केवल शरीर नहीं खा रहे, तुम उस जीव का भय, उसकी पीड़ा और मृत्यु के क्षण में उसके भीतर से निकली हुई उस तड़प को अपने भीतर उतार रहे हो। भाई हमारी लाइफ में ना 90% जो प्रॉब्लम्स है ना वो पता है किस वजह से? पैसा ना होने की वजह से। चाहे इस बात को कोई माने या ना माने। कुछ तो बता।